हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से सेक्शन 148A इंट्रोड्यूस किया गया था। सेक्शन 148A को इंट्रोड्यूस करने का जो मकसद था वो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस JKN ड्राइव शाफ्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में उसको एक लेजिस्लेचर स्कीम के रूप में लाया जा सके और असेसिंग ऑफिसर की पावर्स को और असेसी के लिए सेफगार्ड प्रोवाइड करते हुए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। जो सेक्शन की स्कीम थी वो बेसिकली ये थी कि असेसिंग ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के लिए यदि असेसिंग ऑफिसर ये चीज समझता है कि उसको इंक्वायरी करनी है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से इंक्वायरी करके कि ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, फिर असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस भेजेगा और उसका क्लैरिफिकेशन सीक करेगा। लेकिन क्या वो नोटिसेज जस्टिफाइड हैं जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने बिना इंक्वायरी किए बिना अपने पार्ट पर असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का डायरेक्ट नोटिस भेजा और असेसी से इंक्वायरी करने की कोशिश करी, तो क्या ऐसे केस में वो सेक्शन 148A क्लॉज बी के नोटिसेस जस्टिफाइड हैं? यही इशू ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अपने केस चेतक नंद कुमार गांधी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 485 ITR पेज नंबर 762 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 अक्टूबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एक सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस एक पेटिशनर की मदर के नाम में इशू किया गया और उस नोटिस के अंदर जो पेटिशनर की मदर थी उनसे ये पूछा गया कि उनके बैंक में कुछ क्रेडिट्स अपीयर कर रहे हैं और ये एक्सप्लेन करने को कहा गया कि क्योंकि ये क्रेडिट्स असेसी की रिटर्न में नहीं दिखाए गए हैं तो उसको एक्सप्लेन किया जाए। असेसी ने अपनी सारी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसी ने इस नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर करी और असेसी का जो मेन कंटेंशन था वो ये था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस जो इशू किया है उसका मेन मकसद है कि वो असेसी से इंक्वायरी करे और असेसी से इंफॉर्मेशन सीक करे। असेसी का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148A कैपिटल A क्लॉज A के और सेक्शन 148 कैपिटल A क्लॉज B के प्रोविजंस को मिक्स किया है। असेसिंग ऑफिसर ने डायरेक्टली सेक्शन 148A क्लॉज B के नोटिस पर जंप किया है बिना सेक्शन 148 कैपिटल A क्लॉज में A में इंक्वायरी किए बिना। यहां पर रेवेन्यू का ये कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर है ये उसकी डिस्क्रिशन है कि वो इंक्वायरी करे या ना करे, लेकिन इस पर कोर्ट का ये कहना था कि जो स्कीम है सेक्शन 148A की वो ये कहती है कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर को उस इंफॉर्मेशन को ये देखने के लिए कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेकर के इंक्वायरी करनी है और फिर असेसिंग ऑफिसर से क्लैरिफिकेशन सीख करनी है। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर था उसने कोई भी इंक्वायरी नहीं की और डायरेक्टली असेसी से इंफॉर्मेशन सीख करी, तो ऐसे केस में जो सेक्शन 148A का जो मैंडेट है वो कंप्लीट नहीं होता। कोर्ट का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148A क्लॉज A और 148A क्लॉज B के प्रोविजंस को मिक्स किया है और जो नोटिस इशू किया गया है वो उससे ये क्लियर बात सामने आती है कि जो नोटिस इशू किया गया है वो असेसी से इंक्वायरी करने के लिए किया गया है, ना कि ट्रांजैक्शंस के बारे में जो इंफॉर्मेशन इन हैंड है उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। फ्रेंड्स, आज की डेट में ये एक बहुत कॉमन प्रोसीजर हो गया है कि जो रिस्क मैनेजमेंट से एओ के पास इंफॉर्मेशन होती है वो उसको वेरीफाई नहीं करते, वो इंफॉर्मेशन असेसी से कई बार रिलेट ही नहीं करती या वो जो फैक्ट्स होते हैं वो गलत होते हैं। तो सारे ऐसे केसेस में ये प्रेजेंट केस का जो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का रिट पिटीशन का फैसला है वो काफी यूजफुल है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है चेतक नंद कुमार गांधी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 485 ITR पेज नंबर 762 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 अक्टूबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।